क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के कुछ मॉडल पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वाई। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वाई ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। किस वजह से होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ मेनी मेटल्स आर प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। हाउ मेनी मेटल्स आर प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो बताइए कितने मेटल जो है सेकेंड पीरियोडिक टेबल में हैं। पीरियोडिक टेबल के सेकेंड पीरियड में कितने मेटल होते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। कितने मेटल होते हैं? 2 मेटल होते हैं। कितने? 2। कौन कौन से? पहला लिथियम और दूसरा बेरिलियम। लिथियम और बेरिलियम पीरियोडिक टेबल के सेकेंड पीरियड में 2 मेटल होते हैं, एक लिथियम और दूसरा बेरिलियम। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तीसरा वाला। आंसर क्वेश्चन नंबर 3A to 3D। इसमें 3A से 3D तक क्वेश्चन है। ऑन द बेसिक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड द रिलेटेड स्टडीड कॉन्सेप्ट। तो उसमें पहले पढ़िए, ये जो पैरे दिए हुए हैं इसको पहले पढ़िए। ये पैसेज को आप अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो इसका नीचे क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर आप कर सकते हैं। ये देखिए 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। अगर आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे फिर पैसेज पढ़ेंगे तो आराम से इनका आंसर दे सकते हैं। देखिए पहला जो दे रखा है क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर जियोथर्मल एनर्जी हॉटस्पॉट। और सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेम 2 कंट्रीज अदर देन इंडिया वेयर पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी आर ऑपरेशनल। और तीसरा दिया है क्वेश्चन कि नेम द फिनोमिनॉन दैट एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। और चौथा क्वेश्चन है स्टेट एन इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ यूजिंग AC ओवर DC। तो ये 4 क्वेश्चन हैं। इन 4 क्वेश्चन का अगर हमें आंसर देना है तो हमें सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ना होगा। ठीक है, ये पैसेज यहाँ से पढ़ना शुरू करिए कि जियोथर्मल एनर्जी इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द हीट ऑफ मोल्टेन रॉक्स फॉर्म्ड इन द डीपर हॉट रीजन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। दिस एनर्जी इज हार्नेस्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन वाटर इज मेड to flow deep underground in the rocks. It returns as steam or hot water which is later converted to steam to drive a turbine on an electric power generator. In India, exploration and study of geothermal field started in 1970. The Geological Survey in India has identified 350 geothermal energy location in the country. The most promising of these is in Puga Valley of Ladakh. The estimated potential for geothermal energy in India is about 10,000 megawatt. There are 7 geothermal provinces in India, namely the Himalayas, Shona West
कोस्ट, कैम्बे, सोन नर्मदा, तापी, गोदावरी एंड महानदी। मोस्ट पावर स्टेशन इन इंडिया प्रोड्यूस अल्टरनेटिव करंट। तो अगर आप इस पूरे फॉर्मेट को अगर अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो ये क्वेश्चन का आराम से आंसर दे सकते हैं कि व्हाट आर जियो थर्मल एनर्जी हॉट स्पॉट। इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हॉट रीजन ऑफ अर्थ क्रस्ट वेयर मोल्टेन रॉक्स आर फॉर्म्ड। ठीक है। अभी वाला क्वेश्चन देखिए, नेम 2 कंट्रीज अदर देन इंडिया वेयर पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी आर पोटेंशियल। तो नेम 2 कंट्री, फर्स्ट कंट्री हो जाएगा न्यूजीलैंड एंड सेकेंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऐसे और भी कंट्री हैं जैसे चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तुर्की, न्यू मैक्सिको, ऐसे बहुत से कंट्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट सी वाला क्वेश्चन कह रहा है नेम द फेनोमेनॉन दैट एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। नेम द फेनोमेनॉन दैट एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर किस पे वर्क करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस पे वर्क करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये वर्क करता है। डी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है स्टेट एन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ यूजिंग एसी ओवर डीसी। इसका आंसर करिए। स्टेट एन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ यूजिंग एसी ओवर डीसी। इन केस ऑफ एसी ट्रांसमिशन ऑफ पावर इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने 4th नंबर। ये भी पैसेज वाले ही क्वेश्चन हैं, इसको पहले पढ़िए। पैसेज दे रखा है थायराइड ग्लैंड इज अ valved structure situated in our neck region. It secretes a hormone called thyroxine. Iodine is necessary for the thyroid gland. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर पैसेज पे आते हैं, फिर पैसेज को रीड करिए। इसमें पहला क्वेश्चन है कि वेयर इज थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड इन आवर बॉडी। ये तो आपको पता होगा कहाँ होता है। सेकेंड क्वेश्चन है स्टेट द फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन इन ह्यूमन बॉडी। सी नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज हाइपरथायरॉयडिज्म। और डी ऑप्शन डी क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ कैन वी कंट्रोल हाइपोथायरॉयडिज्म। चलिए, तो ये चारों क्वेश्चन सबसे पहले आप इस पैसेज को एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले इस पैसेज को पढ़िए आराम से एकदम। ये पूरा पैसेज पढ़िए, फिर आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आराम से मिल जाएंगे। इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करिए। पहला क्वेश्चन है कि वेयर इज थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड इन आवर बॉडी। वेयर? नेक। कहाँ होता है? नेक में। कहाँ होता है? यानी शी के नेक। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेट द फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन इन ह्यूमन बॉडी। तो ये थायरॉक्सिन रेगुलेटेड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। इसका वर्क क्या होता है? इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यूज। क्या करता है ये? इट प्रमोट ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यूज। पढ़े होंगे आप ऊपर वाला पैसेज, तो आपको आंसर मिल गया होगा। तीसरा वाला क्या कह रहा है कि व्हाट इज हाइपरथायरॉयडिज्म। सी का आंसर बताइए।
ये करता है एक्सेस ऑफ सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन इन द बॉडी या ओवर एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ओवर एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और डी वाला क्या कह रहा है, हाउ कैन वी कंट्रोल हाइपोथायरॉयडिज्म। पैसेज आप पढ़े होंगे, इसका बताइए। तो इसके लिए क्या यूज करना होगा, आयोडाइज्ड साल्ट। तो जब आप आयोडाइज्ड साल्ट यूज करते हैं तो ये कंट्रोल हो जाता है। तो अपने डाइट में आप जब आयोडाइज्ड साल्ट यूज करेंगे तो हाइपोथायरॉयडिज्म कंट्रोल रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडाइज्ड साल्ट इंक्लूड इन डाइट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर, ये क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रीजन फॉर द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज और द सनसेट। तो ये चारों ऑप्शन में से बताइए। अच्छा, इसके नीचे देखिए, इसमें से बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही है। तो पहला वाला, लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजॉन पासेस थ्रू थिनर लेयर ऑफ एयर। तो होगा नहीं, तो पहले से लग रहा है, अगर जो पढ़े होंगे उनको पता होगा। बी वाला क्या कह रहा है, लाइट फ्रॉम द सन कवर लार्जर डिस्टेंस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फियर बिफोर रीचिंग आवर आइज, ये हो सकता है। सी वाला पढ़िए, नियर द हॉरिजन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ आर स्केयर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स। डी ऑप्शन, डी क्या दिया है कि लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजॉन पासेस थ्रू थिकर लेयर ऑफ एयर, थिकर लेयर ऑफ एयर। इसमें से कौन सा सही होगा, लाइट फ्रॉम द सन कवर ये भी करता है, नियर द हॉरिजन ब्लू लाइट शॉर्टर वेवलेंथ ये भी है, और डी वाला लाइट फ्रॉम द सन नियर हॉरिजन पासेस थ्रू थिकर लेयर ये भी है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बी, सी एंड डी आर राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैटरैक्ट हैज, पहला ऑप्शन है इलोंगेट आई बॉल्स, और बी वाला ऑप्शन है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, और सी ऑप्शन दे रखा है कि वीकेंड क्लियरली मसल्स, और डी ऑप्शन दिया है आप क्यों आई लेंस। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैटरैक्ट हैज। तो बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, आप क्यों आई लेंस। क्या होता है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैटरैक्ट हैज आप क्यों आई लेंस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 4 रजिस्टर ईच ऑफ 2 ओम इज 2 4 8। पहला ऑप्शन है 2 ओम, बी 4 ओम, सी 8 ओम, डी 16 ओम। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 8 ओम, ठीक है। 8 ओम बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है कि स्टूडेंट प्लॉट वी आई ग्राफ, वी से वोल्ट, आई से करंट, ठीक है। वी आई ग्राफ फॉर 3 सैंपल ऑफ नाइक्रोम वायर विथ रेजिस्टेंस R1, R2, R3, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टेटमेंट दैट होल्ड्स ट्रू फॉर दिस ग्राफ। तो देखिए ये ग्राफ देख लीजिए और नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, करिए आराम से इनको, बताइए यहाँ पे क्या दिया है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए, इसको पहले आप सॉल्व करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले इसको थोड़ा सा अगर आप पढ़े होंगे VI ग्राफ तो आपको पता चलेगा। तो ऑप्शन दिया है कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, बी ऑप्शन दे R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, सी ऑप्शन है R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, और डी ऑप्शन है R2 ग्रेटर देन R1, R1 ग्रेटर देन R3।
तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। R2 ग्रेटर देन R1, R1 ग्रेटर देन R3, ठीक है। क्या हो जाएगा, R2 ग्रेटर देन R1 और R1 ग्रेटर देन R3। ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, wheat and राइस, wheat and शुगर केन एंड राइस, और डी ऑप्शन है wheat and ग्राम। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 8 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, शुगर केन एंड राइस, राइस एंड शुगर कैन, ओके ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द मोस्ट पॉइजनस प्रोडक्ट फॉर्म बाय इनकम्प्लीट कंब्यूजन ऑफ फॉसिल फ्यूल इज। पहला ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो बताइए क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड बताए होंगे एकदम सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि भंद्राज एंड टाल्स आर एज ओल्ड वाटर हार्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर्स फाउंड इन। पहला ऑप्शन बिहार, सेकंड महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु और डी राजस्थान। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के 11 क्वेश्चन साइंस के। इसको आप पहले एक बार सॉल्व करिएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके जो पैसेज वाले क्वेश्चन थे उसको पढ़ के तब उसका आंसर दीजिएगा, तभी दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे।